तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड यानी AIUB ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें सामने रख दी। बोर्ड ने 7 नवंबर को एनसीपी एसपी मतलब चीफ शरद पवार, शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा है। चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में MVA की सरकार बनती है तो वे वक्फ बिल का विरोध करें, जो संशोधन किया जा रहा है उसका विरोध किया जाए। साथ ही RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाए पूरी तरीके से। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण और मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले बीजेपी विधायक नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग भी की। अब उलेमा बोर्ड ने समर्थन के लिए क्या क्या शर्तें रखी हैं वो भी आपको हम बताते हैं, समझाते हैं हम आपको कि किस तरीके से शर्तें यहां पर रखी गई, कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं। उलेमा बोर्ड की 7 शर्तें। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करना, ये पहली शर्त में लिखा गया है, कहा गया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन का जो आया है उसका विरोध करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता, वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता भी मांग रहा है उलेमा, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है अतिक्रमण हटाने के लिए कानून होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने के लिए कानून की बात करता है उलेमा बोर्ड। मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण, अमित शाह की बात आपने सुनी थी कि कम किसका करेंगे, ये बात भी कही गई है। 10% आरक्षण देने की मांग। मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता, उलेमा बोर्ड का यह भी कहना है कि मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता भी दी जाए, ऐसा भी कहना है उसका। ऐसी शर्तें सामने रख दी हैं। RSS पर प्रतिबंध, बहुत बड़ी मांग है ये, बहुत बड़ी शर्त है ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग उलेमा कर रहा है, तभी समर्थन मिलेगा, ऐसा कह रहा है। आखिरी शर्त है विवादित नेताओं पर कार्रवाई। मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम धर्म के खिलाफ जो नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, विवादित बयान देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उलेमा बोर्ड ने यहां पर कर दी है। अब उलेमा बोर्ड की मांगों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जबकि RSS ने भी उलेमा बोर्ड की इस मांग का कड़ा विरोध जताया है। सुनिए। 80+ आपकी उम्र है, आपका एक इज्जत है वहां के सियासत में, तो आप उनको समझाए कि ये हो नहीं सकता, तो आप भी खामोश हैं। तो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहना चाहती है, ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं, कभी नहीं होने देंगे। हिम्मत है तो करके दिखाएं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कांग्रेस की सरकार आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रतिबंध लगेगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास 17 मांगे की, उसमें से एक मांग है RSS पर प्रतिबंध लगाना, जो कांग्रेस ने मान्य किया। उलेमा की मांग से महाराष्ट्र में संग्राम छिड़ गया है। इसके अलावा पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज महाराष्ट्र में ही थे और पीएम ने भी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन को घोटालों का गठबंधन बता दिया। सुनिए। घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है, महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार। तो किस तरह सियासत हो रही है, उलेमा की जो मांगे हैं उस पर किस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, वो हम जानेंगे। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, उलेमा ने महाविकास अघाड़ी दल के सामने जो समर्थन देने के लिए शर्तें रखी हैं, उन शर्तों में काफ़ी कई बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण, RSS पर बैन और विवादित नेताओं पर कार्रवाई, ये ऐसी शर्तें हैं, इन्हें मानना, इन पर विचार करना थोड़ा मुश्किल कहीं ना कहीं नजर आता है।
बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा है कि अभी एमबीए के सामने एक चुनौती उलेमा बोर्ड ने दे दी है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में अभी 11 दिन शेष है और राजनीति की आंच देखिए जिस पर अब राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू हो गई है। उलेमा बोर्ड के इन 17 शर्तों में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की गई। वही आरएसएस जिन्होंने हरियाणा में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। राज्य में 89% से ज़्यादा, महाराष्ट्र में 89% से ज़्यादा हिंदू आबादी है, 11% के करीब जो है मुस्लिम आबादी है। अब सोचिए इस मुस्लिम आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले उलेमा बोर्ड ने अब एमबीए के सामने चुनौती किस प्रकार से खड़ी की है। अब देखिए उद्धव ठाकरे अगर इसका जवाब देते हैं या राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से जवाब देते हैं या शरद पवार जवाब देते हैं तो उन्हें लिखित में देना होगा। उलेमा बोर्ड ने कहा कि आप लिखित में आश्वासन दीजिए कि राज्य में जितनी भी नौकरी आएगी उसमें मुसलमानों के लिए आरक्षण होना चाहिए, उसमें मुसलमान नेताओं के खिलाफ जो अभी तक कार्रवाई हुई है 2024 तक सबको रिहाई मिले, सबसे कानूनी कार्रवाई हटाया जाए। तो इस तरह की मांग हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर पहुंच गई है और एमबीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है सुमित कि अब वो उलेमा बोर्ड से समर्थन कैसे लें। अगर लिखित में पत्र देते हैं तो राज्य की 79% जो हिंदू आबादी है वो नाराज हो सकता है। वहीं अगर तो एक कठिन चुनौती एमबीए के सामने यहाँ पर खड़ी हो गई है। चुनाव से पहले ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर उलेमा बोर्ड का समर्थन नहीं मिला नुकसान एमबीए का ही है। राकेश, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनका समर्थन नहीं मिला तो देखिए एक आधार है उनका और अच्छे खासी आबादी पर उनकी पकड़ है, तो इस चुनाव में उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ है कि मर जाएंगे लेकिन जाति के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे। अब अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है अगर आरक्षण दिया जाएगा 10% तो किससे कटौती होगी, ये भी बड़ा सवाल है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि ये महाविकास आघाड़ी हो या इंडिया गठबंधन हो, घोटाले वाली दल के लिए ये सबसे बड़ी पार्टी है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा सुमित कि इस बार के चुनाव में क्या एमबीए उलेमा बोर्ड से समर्थन लेती है, अगर लेती है तो किस प्रकार लेती है, क्या शर्तें मानी जाएंगी और क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। उलेमा ने जो मांग रखती हैं, कठिन चुनौती यकीनन एमबीए के सामने।